उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज के इस प्यारे से वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10वीं का जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को जो है यहाँ पे जो है टोटल 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और आप लोग जो अच्छे से इन क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हम बारी बारी से यहाँ आपके बोर्ड के स्क्रीन पे लाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, जो कि आपको बताना है कि प्रकाश की किरण जो है कैसे गमन करती है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या कि सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि प्रकाश जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग जो होता है न्यूनतम होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा आंसर, इसका आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कांच में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर तीन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सी अवतल दर्पण लगा रहता है या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण या उत्तल लेंस लगा होता है। तो आपका जो है गाड़ी के सामने वाला बोल रहा है, तो इसका बोल रहा है कि गाड़ी के चालक के सामने वाला। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उसका प्रश्न नंबर 4 है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न क्या है कि मोटर कार के जो है हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे है कि प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक, काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको 5 का जो है काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर उसके बाद 7 है। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इसका जो वैसे आपको आंसर कितना हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा वैसे आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को चलिए छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा स्क्रीन है इसलिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर हम 10 को यहाँ पे देखेंगे। प्रकाश की किरणें के समूह को कहा जाता है, क्या 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 कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा जो है 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है कि प्रश्न नंबर 11 है कि उत्तर लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है अवतल लेंस। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। वो था उत्तल, ये है अवतल। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उत्तल लेंस को, जो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिसारी लेंस। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे उत्तल लेंस को और यहाँ पे अवतल लेंस है। ठीक है, 14 का हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल या फिर कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर आपको ऐसा ही पता चल गया होगा कि डी हो जाएगा मिट्टी। प्रश्न नंबर 16, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कौन सा
दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जो कि आपको अभी पता चल गया होगा आपको कि उत्तल लेंस का जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस का जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 है कि प्रश्न 19 है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट। ठीक है, ये जो मुड़ जाती है किधर? अभिलंब के निकट जो है मुड़ जाती है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बात करते हैं। फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिदृश्यक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो कि आपको पहले बता चुके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 22 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि एक अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये क्वेश्चन अब जो है एफ बराबर हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 2f। ठीक है, तो 2f, तो यानी कि 2 गुना हो जाएगा आपको 20, सॉरी 10 यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 10 हो जाएगा, तो 10 दूना हमारा 20 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आंसर। सॉरी यहाँ पे जो है एफ बराबर, तो आर बराबर क्या होता है? सॉरी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे है एफ बराबर दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है और आर बराबर पूछ रहा है, तो आर बराबर होता है एफ बट्टा में होता है 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है कि प्रश्न नंबर 23 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कैसा कोण बनता है? तो यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है ना, तो 22 का आंसर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर 20 ही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और उसके बाद 21 का जो है 22 का हो जाएगा 20। उसके बाद हो गया हमारा 23 नंबर है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 25। अब हमारा 25वां प्रश्न यहाँ पर है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अवतल दर्पण हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा अवतल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 करते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से जो है निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण और अवतल कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है होता है तो कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 क्या है कि प्रश्न नंबर 28 है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा हो गया 29। प्रश्न 29 है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो है परावर्तक सतह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए जो सामने रखा हुआ है तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर उसका लेंस समतल हो सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा आपको साइन आई बट्टे में साइन आर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे है कि 35वां प्रश्न कि एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किनारों के अपेक्षा के बीच में मोटा। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है m, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा v बट्टे में u हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 37 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा, ठीक है। r बराबर 2f। उसका प्रश्न नंबर 38 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 38, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 हमारा क्या है कि प्रश्न नंबर 39 है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो इसका आंसर वास्तविक और छोटा हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक और छोटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। 40 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, ठीक है। यानी कि बताना है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको गोलीय लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 42वां प्रश्न है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। प्रश्न यानी कि जो बाहर की ओर, जैसे कि उत्तल दर्पण होता है, जो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग समझ गया। और उसके बाद प्रश्न नंबर 43 हमारा यहाँ कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है, यानी कि क्या होता है, मिमी या सेंटीमीटर, क्या होता है, मात्रक। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मात्रक विहीन, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 हमारा है कि प्रश्न 46 है किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का
फोकस दूरी का, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 47 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि दर्पण सूत्र क्या है कि 1/v प्लस 1/f बराबर में 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 की ओर बात करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या है कि गोलीय दर्पण का वक्ता त्रिज्या को किस अक्षर से निरूपित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 हमारा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? यहाँ पे जो है छाल नहीं होगा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हो जाएगा 3 × 10 मीटर पर सेकेंड, 10 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 यहाँ पर है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो कि आपको बता चुके हैं, अवतल दर्पण, जो यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? कम होती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 52 है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 हमारा क्या है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 53, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। ठीक है, आभासी एवं सीधी। 54 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो 54 का आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 हमारा क्या है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। प्रश्न नंबर 55, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 56 हमारा है कि प्रश्न नंबर 56 है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर, इसका भी। ठीक है, प्रश्न नंबर सी। प्रश्न नंबर 57 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 57 है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम प्रतिबिंब की स्थिति होती है, यानी कि प्रश्न हमारे यहाँ पे 57 है। कितना है? 57। तो 57 का आंसर हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। तो आप लोग जो है जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे ढेर सारे करवाए जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, जो कि आपको बोर्ड से यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर, फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद प्रश्न नंबर 60 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 60 है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाशीय किरण आवर्धन के पश्चात, उसके बाद हो जाएगा इसका 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। उसके बाद हमारा अब प्रश्न नंबर 61 है कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश की उत्तल लेंस से आवर्तन के पश्चात, ठीक है, आवर्धन के पश्चात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी की निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। उसका प्रश्न हमारा लास्ट एंड ये जो हमारा प्रश्न नंबर लास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मुख्य अक्ष सॉरी यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर लास्ट हमारा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से आवर्तन के पश्चात
क्या हो जाएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।